एक बात ये वायरल अच्छी है इस वक्त कि अगर ये सूरह रहमान से इलाज करने की बातें या कुरान पाक की किसी दूसरी या किसी वजीफ़े से या किसी दम दरूद से इलाज करने की बातें कोई और बंदा कर रहा होता ना, तो पहला ही क्वेश्चन हमारे जहन में ये होना था कि यार है बंदा केड़ा को पढ़ा लिखा है या इसको क्या पता कि ना दुनिया में और क्या क्या कुछ हो रहा है। तो लेकिन इस वक्त ये कम अज़ कम ये जो पहली जो बैरियर था ना, ये हम क्रॉस कर गए हैं कि जो हमारे सामने इस वक्त बैठे हैं डॉक्टर साहब, इनकी जो एजुकेशन है, जो इनका फिर उसके अलावा जो इन्होंने प्रैक्टिकली जो इन्होंने काम किया है, तो हम कम अज़ कम इस फेज़ में से तो एक कदम आ गई हैं कि अगर ये कोई बात कर रहे हैं तो यकीनन इन्होंने इस पे कोई रीज़निंग अपने आप से या इस कॉज से ज़रूर की होगी। तो ये अच्छा, बहरहाल अच्छी बात है। असी डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਏਥੀਸਟ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੋਵੋ, ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਕਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? जी, एथिस्टों ने भी इसको सुन लिया मेरे कहने पे। अच्छा जी, इलाज के तौर पे। अच्छा, इलाज के तौर पे और तजर्बे के तौर पे, ठीक है। और उनमें से एक ने कहा कि मैंने अल्लाह अल्लाह नहीं कहना, तो मैंने कहा ठीक है, आप आंखें बंद रखें। आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना था। तो उन्होंने इसको तो सुन लिया और मैं सामने देख रहा था कि वो उनकी चेंज आई, उनमें फेस का कलर ही चेंज हो गया। लेकिन बहरहाल उसको तो वो खामोश थे। और जब वो पानी से दुआ की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अल्लाह अल्लाह नहीं कहना। तो मैंने कहा जी आप आंखें बंद करके, और मैं अल्लाह के आगे क्यों पेश हूँ, अल्लाह तो नहीं है। तो मैंने कहा जी आप अपने आप को तो मानते हैं, तो आप अपने आप के आगे पेश हो जाएं, आंखें बंद करके ख़ुद को ख़ुद के आगे पेश कर दें और अपना नाम 3 बार कह के तो आप पानी पी लें। तो उस पर उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि हाँ मैं ये कर लेता हूँ। और वो एक अलहदा बात है कि 7 डेज़ के बाद जब रिपोर्ट्स आई उनकी और जो भी उन्हें रिज़ल्ट्स मिले, तो अब वो अल्लाह कहते हैं, ठीक है। और एक नहीं है, आज वो बच्चा आया नहीं हुआ, वो भी अपने आप को एथिस्ट कहता था। असल में ये उम्र जो जवानी की होती है, इसमें कोई ऐसे फेलियर्स होते हैं, ऐसे दुख होते हैं, अल्लाह ने भी असल में ख़ुद टीका लगाया होता है। तो वो 40 साल की उम्र तक तो पहले भगाता है खूब कईयों को, और कईयों से वो शुरू में प्यार ज़्यादा कर लेता है, कईयों को शुरू में नचाता ज़्यादा है। मेरा जो एक्सपीरियंस एज ए डॉक्टर भी आया है, तो वो फिर ये सारे लाड देखता है। मुझे तो एथिस्टों पे प्यार ही बहुत आता है, एग्नोस्ट पे, साइंटोलॉजिस्ट पे। जब वो कहते हैं मैं अल्लाह को नहीं मानता, तो मेरे अंदर से ऐसे आवाज़ आती है कि मुझे बड़ा प्यारा लगता है, एक मासूम बच्चा लगता है, जैसे वो नाराज़ हुआ हुआ है, तो मुझे अंदर से आवाज़ आती है कि तुझे अभी वो मना नहीं रहा, ठीक है। और मुझे पता होता है कि जब उसने मनाना है तो इसने चीखें मारनी है कि मैं मान गया, लेकिन वो फिर थोड़ी देर ठहर के कहता होता है अभी मैं नहीं मानना। तो लेकिन ये है कि हम अगर अपने आप को जहन में रखें ना, अपने आप से तो प्यार करें। बाबा जी का ये मैसेज था कि अपने आप को पहचानो, उनका तो मैसेज ही ये था, शुरू यहाँ से होता था। और मुझे भी उन्होंने यही कहा, पागल डॉक्टर अपने आप को पहचानो। तो मुझे ये बात नहीं समझ आती थी, और ये अपने आप से प्यार करो। मैं कहूँ मैं अपने आप से प्यार ही करता हूँ, मतलब ये क्या बात है, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। इसको माकूस देखें तो हम अपनी औकात ही नहीं देख रहे होते। एक नापाक कतरा होता है माँ बाप के पेट में, और उसी को 9 महीने बाद सारे चूम रहे होते हैं। यहाँ से अगर पढ़ो कि इस कतरे को ये चेंज कौन देता है कि सारे चूम रहे हैं, अदरवाइज़ अपने यूरिन सैंपल को भी कोई नहीं चूमता। वो ये जो तब्दीली आती है ये कौन लाता है, और बेगरज है वो, अल्लाह उसका बेनियाज है, क्या दे रहे हैं आप उसको। अच्छा, आपने यकीनन उन बाबा जी से बाद में मिले होंगे, तो उनका भी तारफ़ करवाएं हमें, कौन थे वो? जी बदनाम ज़माना हीरा मंडी में उनका तो नाम प्रेस वालों ने, आपके बड़े मशहूर हैं खुशनूद अली ख़ान और ज़िया शाहिद साहब, इन्होंने उनका नाम रखा हुआ था पीर काकी ताड़। और फिर उन्होंने पीर काकी ताड़ के नाम से कॉलम्स भी लिखे नहीं की अखबारों में। इनके साथ उनका बड़ा प्यारा लव हेट रिलेशनशिप जो भी होगा वो ये लोग बेहतर से कह सकते हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब भी कहीं मिले हुए हैं, उन्होंने भी एक बार, मैंने उनका कॉलम पढ़ा है कि उन्हें उस वक़्त नहीं पता था कि ये क्या है।
तो वो ख़ुद लैंडलॉर्ड थे, सैयद थे, जद्दी पुश्ती नजीबुत्तरफ़ैन सैयद थे। तो पूरा नाम सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी था। और बल्कि मखदूम जहानिया जहाँ गश्त ही की लड़ी में से एक दरबार है उनके, आई थिंक चिन्योट में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वहाँ के वो ख़ुद गद्दी नशीन थे। वो सारा कुछ दस्तारबंदी हुई भी, और मखदूम का ही उन्हीं लोगों को जाता है, जैसे मखदूम साले जाता है या मखदूम दूसरे जो जहानिया जहाँ गश्त की लड़ी में जो लोग जिनकी दस्तारबंदी या वो गद्दी नशीन जो होते हैं, तो वो सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तान के वन ऑफ द अर्लीस्ट कोल माइनर्स थे, गॉर्डन कॉलेज पिंडी के पढ़े हुए थे। तो बहुत ही नफीस इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में, जिसे कहते हैं ना उस्ताद बाप होता है या माँ होता है, वो तो माँ की तरह थे, फ़कीर माँ होता है। तो वालिद साहब को तो मैंने 14 साल की एज में खो दिया, लेकिन जिस शख्स ने मुझे नई इंसाइट दी लाइफ में, ये तो एक तरीका इलाज था ना। तो मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि आप उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट या आप उनका इतना करते हैं तो ये ठीक हुए, तो इसलिए मैं कहता हूँ नहीं, ये नहीं था। इसमें तो मेरे दिल में ये था कि इसका क्या कमाल है, ये तो सूरा रहमान है, कुरान है, उससे मैं ठीक हो गया हूँ, तो इसका बाबे का तो कोई कमाल नहीं है उसमें। साइंटिस्ट है ना, हम खुद डिग्री होल्डर हैं। तो मैं उनके साथ एक दिन गाड़ी में, शुरू अर्ली डेज थे, वहीं से लेके निकला, उन्हें गाड़ी में बैठा, वो उसे कहते गश्त करना। वो किसी भी दफ्तर घुस जाते थे, बड़े से बड़े, ये दुरानी साहब जो पिछले दिनों आईजी थे सरहद के, इनसे आप अलहदा अपने तौर पे उनकी मुलाकात पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो खुशी से सुना देंगे। तो वो एक किस्म की धड़ल्ले से ज़बरदस्ती एंट्री थी उनकी, या जो भी करते थे बड़े बड़े फ़िरौनों को वो मैसेज देते थे, उनसे ज़ुबान और थी, स्टाइल और था। लेकिन जब वो ख़ुद अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के, वो गद्दी और वो पीरी सारी छोड़ के, तो वो मजजूबियत उसे कह लें या एक हालत जज़ब थी उनकी, उसमें वो आके हीरा मंडी में बैठे, ठीक है। और वहाँ पर वो धमाल लगवाते थे उन काकियों से, जहाँ आप या मैं तमाशबीन वहाँ तो जा रहे हैं रक्स देखने, मुजरा देखने। तो अब उनका जो वहाँ तरीक़ा वारदात जो था वो ये होता था कि अचानक कहते काकी धमाल लगा, तो अब वहाँ शराबी आ रहा है, कबाबी आ रहा है, और शहर के बदमाश तरीन लोग या ख़राब तरीन लोग ही वहाँ आएंगे ना, जिन्हें हम लोग कहेंगे। तो उन लोगों ने वैसे कहाँ बाबे को पास बैठने देना था, जो मैंने उनके तरीक़ा वारदात को समझा है, ठीक है। तो अब बाबा वहीं पहुँच गया, ठीक है ना। मैं तबलीगी जमात में वाइट कपड़े पहन के तो गटर में तो नहीं उतरूँगा, तो गटर से तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने गटर साफ़ करना है तो फिर आपको गटर से प्यार करना पड़ेगा, आपको गटर में उतरना पड़ेगा। आपने किसी को गटर में गिरे हुए को निकालना है, तो फिर अगर आपको ये फ़िक्र रहेगी कि मुझे बू ना आए, मेरे कपड़े पलीत ना हो जाएं, ये मुझे गंदा ना कर दे, तो आप उसे नहीं निकाल सकते। अच्छा, एक बात मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये चूँकि हम मुसलमान हैं सारे, और सूरह रहमान और इन चीज़ों पे हमारा यकीन है, तो हम इसको मज़हब के ही उस हवाले से, या सूफ़ीज़म भी इस्लाम का ही मतलब रेफरेंस से उसको देख रहे हैं। तो हमने बड़ा सुना है, लोग इसको अपोज़ करते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है ना, मजहबी लोग इसको नहीं सही तरह से मानते, लेकिन बाहर के लोग इसको म्यूज़िक का, और ये जो वेव्स होती हैं इस तरह की, उसका इंसान की जिस्म के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर असर होता है। तो ये तो नहीं कि ये कोई आम सी बात हो कि वो कोई ख़ास एक वेव उससे बनती है, उससे हमें अफेक्ट होता है और हम उसको मज़हब के चक्कर में लेके पड़े हों। नहीं, मैं तो मज़हब कह ही नहीं रहा। मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि आप इसे मज़हब ना कहें, उलमा कराम भी नाराज़ होंगे। और मज़हब ये है नहीं है, कोई छठी नमाज नहीं मैं बता रहा, फिर ये बिद्दत है, फिर ये जिद्दत है। नो, ये तरीका इलाज है, कुरान को सुनना है, और कुरान का अपना हुक्म है कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए, इसे तवज्जो और यकसुई से, खामोशी से सुनो, ताकि तुम पे रहमतें निछावर की जाएं। ये तो अल्लाह कह रहा है, ठीक है। और फिर दिन रात उठते हुए दिल में चुपके चुपके खामोशी से मेरे नाम को पुकारो। ये तो सूरह आराफ की आयत है। तो हमने इसको मोमिन के लिए शिफा और रहमत के तौर पे नाजिल किया है, और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ा लेते हैं। कुरान से ही जो है फिर बंदा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अगर वो अपने तकवा के जोम में, पारसाई के जोम में आ गया और दूसरों में खामियां देख रहा है, नफ़रत कर रहा है, आदम में उसको खामी नज़र आना शुरू हुई है, तो फिर वो मारा जाएगा, ठीक है। आजिज़ी सीखा है तो फिर ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है मज़हब, और ये ऑलरेडी मॉडर्न दुनिया इस पे काम कर रही है। और बाबा जी कहते थे
कि ये ना हो इसमें भी वो पहले डिस्क्राइब करें, मैं चाहूँगा कि अब तुम लोग साइंस की ज़ुबान में बोलो। ये आपके उसी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने ये बात की उनसे कि जब मैंने उन्हें खंगालाबाद में थोड़ा उनके साथ रहा तो मैंने कहा जी आप तो पहले यहाँ पे धमालें डलवाते थे या म्यूज़िक सुनवाते थे, शाम कलंदर नूरजहाँ की आवाज़ में या नुसरत फ़तेह अली खां की आवाज़ में दम मस्त कलंदर, या वो वो है जी माए नी मैं किन्नू आखा शाजिया मंजूर की आवाज़ में, या रियाज कादरी का था तेरे इश्क ने चाया करके थैया या हाड़ा वे, उस पर वो काकी धमाल भी करती थी और वो मरीज़ को कहते थे कि इसके सिर्फ पाँव को देखो और इसकी वेव से तुम ठीक हो गए, और लोग वहाँ ठीक होते थे, वहीं पे बुखार भी उतरता और वो अपने दौर में वो काम वहाँ कर रहे थे। अब जब वो सूरह रहमान का बताना शुरू हुए हैं तो फिर मैं तो उस दौर में मिला हूँ, वो 91 से शायद ये कर रहे थे, मैं तो उन्हें 2000 के करीब बात कर रहा हूँ, 2001 और इसमें। तो उस वक़्त उन्होंने मुझे यूँ कह लें कि एक अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा काका बाबा पहले गरीबों की हीरा मंडी में गरीबों के तरीके से तरीके से गरीबों का इलाज करता था। अब बाबा की 5 स्टार हीरा मंडी पे ड्यूटी लगी है, तरीका भी 5 स्टार है, मरीज़ भी फ़िरौन है। मैं पहले समझा, मैंने कहा जी 5 स्टार हीरा मंडी कौन सी है? कहते काका उसके बाहर, उस गली के बाहर जितनी है 5 स्टार हीरा मंडी है, बाबे काज़ी आज़म की थाप पे सब नाच रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है वो वहाँ नाचती है, नंगी होती है, तो उसको कंजरी, तवाइफ, और देखने वालों को, ताड़ने वालों को तमाशबीन कहेंगे। अगर 2 किलोमीटर इधर पीसी होटल के फ्लोर पे वही नाचे, वज़ीर सकाफ़त बड़े मियाँ साहब बैठ के देखें, तो फिर वो फ़नकार और वो परस्तार हैं। तो ये 2 किलोमीटर के अंदर अंदर शरीयत के असूल बदल जाते हैं, ये दुनिया के बदलते हैं, अल्लाह के कवानीन नहीं बदलते। तो अल्लाह इनको भी छोड़ना नहीं चाहता। तो तू अल्लाह अब तेरे से काम ले ला, तो पकड़ा गया तो फ़िरौन अस्पताल में फ़िरौनों का इलाज करना ज़रा, तो उनका ज़रा स्टाइल, तो अब ये तरीका भी 5 स्टार है। तो इसी में सारी थ्योरी है। लेकिन वो जो मैं बात बता रहा था, जिस चीज़ से मैं कन्विंस हुआ उनके, वो शदीद बारिश थी, गाड़ी में हम निकले, उनके साथ लेडी विलिंगटन से हम निकले हैं और टुवर्ड्स दाता साहब गाड़ी हमने टर्न किया, भाई मेरा ड्राइव कर रहा था, मैं पीछे था। तो बाबा जी हमारे साथ थे, गश्त पे निकले थे। तो एक बुज़ुर्ग आदमी, उन्होंने ज़रा पुराना कोट शायद लंडे का होगा या उनका अपना ही पुराना होगा, पेंट कोट पहना हुआ था, लेकिन इंतहाई पसमानदगी वाले हालात थे और बारिश में वो भीग रहे थे और बार बार वो बस स्टॉप पे खड़े, वो बस वगैरह किसी चीज़ की तरफ देख रहे थे। तो हमने गाड़ी रोकी और उन्होंने कहा कि अंदर आ जाए। वो बहुत झिझक रहे थे, गीले थे बारिश में फुल। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। मैं दरवाज़ा खोल दिया, आप आ जाएँ। अब वो बैठ गए, तो बहुत सुकड़ के वो बैठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने तो बस यहाँ लोहारी तक जाना है, बस मैंने तो इधर तक जाना था, आप लोगों ने तकल्लुफ़ किया। बाबा जी खामोश बैठे हुए थे। तो कामरान ने गाड़ी चला दी, छोटा भाई था, मैं पीछे। मैंने कहा जी हम उधर ही जा रहे हैं। लेकिन जब हम भाटी चौक पहुँचे तो हमने तो सेक्रेटेरिएट की तरफ और आगे मॉडल टाउन जाना था मेरे को। तो उन्होंने कहा बस आप लोगों ने तो सीधा जाना होगा, मुझे उतार दें, मैंने तो ये लोहारी तक जाना है। अब वो छोटे ने, मैंने भी पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने भी गाड़ी लोहारी की तरफ टर्न की और मैंने उन्हें कह दी जी हम उधर ही जा रहे हैं। अब जब हम वहाँ पहुँचे, वो मस्जिद है लेफ़्ट साइड पे, घोड़ों का वो बने हुए स्टैचू से वहाँ उस जगह पे, तो उन्होंने बका वो खोली मेरी है, वो टाट का एक पर्दा सा नज़र आ रहा था। तो उन्होंने कहा बस वो मेरी खोली, बस मैं चला जाऊँगा, बस आप मुझे उतार दें। तो भाई मेरा जो है वो कट करके और साइड रोड पे करके बिल्कुल उनके दरवाजे तक गाड़ी ले गया। कल्टस हमारे पास उससे गुजर थी। तो वो उतरे और अब वो उसी बारिश में वो खड़े हैं कि हमें, उन्होंने कहा आए चाय पिए, हमने कहा नहीं जी बस ठीक है हमने जाना है। अब भाई मेरा वहाँ से यू टर्न लेने लगा, वहाँ बाबा जी बोले, उन्होंने एकदम उसके कंधे पे हाथ रखा, काका बाबा गाड़ी सीधी रखो। उसने सीधी गाड़ी चला दी। अब वो हम शालमी चौक क्रॉस कर गए, सर्कुलर रोड पे आ गए रेलवे स्टेशन। तो आखिरकार हमने पूछा कि बाबा जी इधर किधर जाना है? तो उन्होंने कहा मॉडल टाउन जाना है तुम्हारे का। उन्होंने कहा बाबा जी वो तो रास्ता उधर से आना था, आपने वहाँ से यू टर्न फिर इधर किस लिए आए हैं? मैंने कहा आपने इसलिए कहा है कि वो मैं झूठ बोली जा रहा था कि हमने इधर आना है, तो आपने कहा कि खामखा झूठ बोल रहा है। बाबा जी कहते हैं पीछे मुड़ के कि तेरे झूठ सच से मुझे क्या लगे। काका बाबा उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो जानी थी। अब मैं मॉडल टाउन तक रेलवे स्टेशन से लेके इस बात पे सोचता रहा, मैं तो ऐसे गौर ही नहीं करता। मैं तो किसी पे ज़रा सा
1 रुपए का एहसान जता दूँ तो जब तक लाख बार उसको जता ना लूँ तो या उसे शो ही ना करूँ कि ये देखो ये तुम्हारे लिए मैंने आउट ऑफ द वे किया है। तो ये क्या बात हुई, मैंने उस बाबे से कौन सा ज़िंदगी में मिलना था, वो बूढ़े से जिसको लिफ्ट दी थी, या कोई रिश्तेदारी करनी थी कि वो मेरे सामने शर्मिंदा होगा। ये क्या थीरी है? तो उन्होंने कहा नहीं काका बाबा, किसी की इज़्ज़त नफ्स ना मजरू हो, दाएं से करो तो बाएं को ना पता चले। ठीक है, तो उसकी समझ ही मुझे ये आई कि आपका जो नफ्स है ना वो ना फूले कि आपने कुछ कर लिया, बायां आपका नफ्स जो है वो ना फूले। और ये चीज़ मैं किताब से नहीं पढ़ के समझ सका था। मैं एहसान अदल और एहसान बड़ी मुश्किल से मैंने समझा था कि अदल और एहसान में क्या फ़र्क है, लेकिन एहसान करके उसे जताना ना और अगले की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो और उसको किस बारीकी तक देखना है, ये चीज़ जो थी इसने मुझे फिर उनके साथ जोड़े रखा। अदरवाइज़ मैंने कोई उनमें ना करामत देखी ना उन्होंने कभी दिखाई, करामत के वैसे ही ख़िलाफ़ थे। तो वो कहते थे कि हम करीम से जुड़े होते हैं, उससे करम मांगते हैं, फिर करामत तुम्हारे पाँव की धूल का नाम होगा। तो जो बंदे, कई बार लोग उनके भी गोडे गिटे चूमते थे, पाँव भी, काकियाँ प्यार से हम भी उनके पाँव भी पकड़ लेते थे, जूता भी उठा लेते थे उस्ताद का, भागते थे, लेकिन वो करते नहीं, करने की कोशिश जो यानी इजाज़त ही नहीं देते थे। हाँ, पारियाँ शारियाँ सारे उन्हें कर लेते थे, लेकिन वो एक बात कहते होते थे, कोई भी आकर जी आप कह दें, लोगों के कॉन्सेप्ट्स थे इस तरह के कि ये कह देंगे तो हो जाएगा। तो वो कहते होते थे कि मैं भी उससे मांगता हूँ, तुम भी उससे मांगो, काका बाबा मैं भी उससे मांगता हूँ, तुम भी उससे मांगो। तो ये वो चीज़ें थीं जिसने मुझे उस शख्स से बग़ैर किसी दलील के उन्होंने अपना आप मनवा लिया। बल्कि मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं सैयद हूँ, हम गद्दी नशीन हैं, हम पीर हैं, हमारे गोडे को हाथ लगाओ, या हम तो सैयद हैं। उनके किरदार ने मनवा लिया। मुझे तो बड़ी देर बाद पता चला कि सैयद क्या होता है, वक्त का सैयद क्या होता है, या सैयद का किरदार क्या होता है। क्योंकि सूरज को, उस सूरज को, जिस सूरज को दलील देनी पड़े कि यार मैं सूरज हूँ, मुझे उस पर बड़ा तरस आता है। अच्छा सर, एक बात और है कि हम आपसे ऐसे क्वेश्चन करी जा रहे हैं, लेकिन ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ की कह लें कोई मजबूरी भी होती है लोग, ताकि उसको स्टेप बाय स्टेप ज़रा अंडरस्टैंड करें कि हो क्या रहा है ना। तो पहले भी आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें हमारी बात का जवाब दिया है। एक बात है, मैं माजरत के साथ, हमारा जो मुआशरा है ना, मतलब हमने अभी तक ज़्यादा पाकिस्तान ही देखा है, बाहर भी शायद ऐसे ही होता होगा। कोई अगर कहता है ना कि मैं तेरा भला करना है, मैं ਤੁਹਾਡਾ, तो असी अंडरस्टैंडिंग मतलब इंज दी बनी हुई है कि पहले ही शक होंदा है कि यार ये इंसानों का अलमिया है। नहीं, ये ऐसा नहीं था। ये 70s में, मेरी 67 की बर्थ है, तो जो मेरी मेमोरी में चीज़ें हैं वो अर्ली 70s की हैं। मुझे 71 का भी याद है, मेरे वालिद साहब रेडियो के पास बैठ के रो रहे थे कि ढाका फाल हो गया। समझ नहीं थी, मैं 3-4 साल का था, ये क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा हो गया है। तो वो तो मेरी मेमोरी में है। तो मैंने 70s में तो किसी की हेल्प करने वाले को, लोगों को बड़ी रिस्पेक्ट देते देखा। डॉक्टर की बड़ी रिस्पेक्ट थी, ठीक है, उस्ताद की बहुत रिस्पेक्ट थी, ठीक है, और हालांकि इनकी तनख्वाहें कामियाँ जो कुछ भी था, तो पब्लिक सर्वेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट थी। जब ये पैसे की दौड़ लगी है, मादियत परस्ती शुरू हुई है अर्ली 80s से ऑनवर्ड, मैंने जो अपने सामने एक रवायात बदलती देखी हैं, हमारी वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। अब हमारे नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जिसके पास पैसा है, पावर है, इर्रिस्पेक्टिव टू दिस कि वो कैसे आया है। उस वक़्त ये नहीं था। उस वक़्त मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हम शादमान में यहाँ GOR3 में रहते थे, तो मुझे 70s की ये बात याद है कि हम जुमे में पढ़ने अपने वालिद साहब उंगली लगा के लेके जाते थे, तो वहाँ पर मुख्तलिफ डिप्टी सेक्रेटरीज गवर्नमेंट मुलाजिम थे सारे। जुमे के बाद ये सब इकट्ठे खड़े होते थे, और मेरे वालिद साहब आम हालात में धोती भी पहन लेते थे, शलवार कमीज़ पहनते थे, और कॉलेज वो 3 पीस में जाते थे, और साइकिल थी उनके पास, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का इंग्लिश का प्रोफेसर। लेकिन इन लोगों को मैंने एक चीज़ देखी जो मुझे इरिटेट करती थी। मैं हार्डली उस वक़्त 9-10 साल का था, क्लास 4-5 में। ये 77 ही की मैं आपको 76-77 की बात बता रहा हूँ कि एक अंकल थे जो हमें भी पता था, उनका 4-5 घर छोड़ के था, उनके पास गाड़ी थी, 3 पीस सूट में ही वो जुम्मा पढ़ने आते थे, गाड़ी में आते थे, और वो भी एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मैं डिलिबरेटली उनका नाम नहीं लूँगा। वो जब इन लोगों के पास आते थे, ये 6-7 की टोली जुमे के बाद खड़ी होती थी, तो वो उन्हें मैं शिपिश या शर्मिंदा सा, पता नहीं, वो झिझकते थे इनसे, तो वो बड़े ही करके सलाम करते थे। तो ये लोग उन्हें टोटल पहले इग्नोर करते थे, फिर अगर वो बीच में घुस ही जाते थे तो ऐसे नज़र आता था कि ये बादल नखास्ता उनसे सलाम ले रहे हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं।
तो मैंने आखिर एक दिन वाले साहब से कह ही दिया कि ये वाले अंकल जो हैं वो गाड़ी पे आते हैं और मतलब वो सूटेड बूटेड जुमा पढ़ते थे। मैंने वैसे ही कहा कि अब्बू आप लोग उनसे बातें नहीं करते या कुछ। मेरे वालिद ने और साथ डिप्टी सेक्रेटरी हाजी साहब होते थे, पता नहीं किस महकमे के थे वो सेक्रेटरीट के, वो भी मैंने उनसे कुरान शरीफ उनकी बेगम से पढ़ा था। तो वो दोनों एकदम बोले कि बेटा वो राशि है। अब इतना उनकी बात में से एक सेंटेंस में ऐसी चीज़ थी, मुझे नहीं पता था राशि क्या होता है, आई वॉज 9 years old। तो ये मुझे पता चला ये कोई बहुत गंदी चीज़ है, और जो ये बच्चा हरकत करता है मतलब उससे बाकी बच्चे या बाकी लोग उससे खेलना पसंद नहीं करते। अब और सिर्फ 10, 11, 12 साल बाद खानेवाल में मैं अपने दोस्तों की साथ, एक हमारा क्लास फेलो था उसकी बहन की शादी थी, हम वहाँ गए हुए थे। वो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे और 88 की आई थिंक बात है। और वहाँ 3-4 दिन हम रहे, शिकार भी खेले और इधर गए और उन्होंने हमें रखा। अब जब बारात का दिन था तो उसके अबू भी शिमले वाली टोपी और वो सारा कुछ लेके, और वो सब हम खड़े थे। तो मैंने वैसे ही, मुझे आदत है ज़रा बड़ों के साथ फ्रैंक होने की, मैंने अब एमी उनसे बात करने लगी कि अंकल बारात मतलब कहाँ से आ रही है? मुल्तान से आ रही। तो आपके रिश्तेदार? नहीं 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 यार। तो अच्छा लड़का क्या करता है? तो वो बड़ा हंस के, उनके रिलेटिव भी खड़े, हम भी खड़े थे, बड़ा हंस के कहते हैं कि हराम ज़्यादा अजय थानेदार छोटा भर्ती होया है, वो तनख्वाह दे कख नहीं सू लेकिन महीने का 1.5 लाख बना लेंदा है। मैं उनकी शक्ल देख रहा था, और अल्लाह माफ़ करे वो बाद में तलाक पे वो सिलसिला भी ख़त्म हुआ, वो बच्चे भी खैर। तो वो मैं हैरान होकर उनका चेहरा देखता रह गया कि ये बड़े फ़ख्र से ख़ुद बता रहे हैं कि वो महीने का 1.5 लाख बना लेता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंस, मतलब वो जो भी मेरा कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा ना जी 80 में 21 का होऊंगा, उस वक्त मेडिकल कॉलेज पढ़ रहा था। तो लेकिन ये 10 सालों के अंदर ये वैल्यूज़ चेंज होते मैंने खुद देखी हैं। और अब तो आप 30 साल और आगे आ गए हैं, ठीक है, इसको ब्रेक लगानी होगी, ठीक है, क्योंकि वो इज़्ज़त जो शराफत की थी, वो ये मीडिया, आप लोगों के इतने चैनल हैं, तो आप लोग खुद भी इसी को प्रमोट कर रहे हैं ना असल में। तो जेड़ा लुच्चा उन्ना उच्चा, तो ये वजह है जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपना क्वेश्चन दोबारा रिफ्रेज करता हूँ। बहुत से लोग सुनेंगे ना तो उनके जहन में ये क्वेश्चन आएगा। मैंने बताया कि ये हमारी वो बन चुकी हुई है, एक सोच बन चुकी हुई है। आप माशाल्लाह से इस वक्त प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, आपकी कोई रिटायरमेंट को 2-3 मतलब कम टाइम तो नहीं रह गया? 7-8 साल। अच्छा अभी है, अच्छा खासा टाइम है। और मेरा जब तक अल्लाह ने, रिटायर डॉक्टर तो रिटायर नहीं होता, हाँ सरकारी खिदमत खत्म हो जाए। तो बहरहाल हम ये एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि शायद किसी देखने वाले की जहन में ये आए कि ये तो नहीं कि आपने कुछ सेकंड जॉब क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो और पहले माजरत के साथ दूसरी बात ये है कि डॉक्टर्स का तो आजकल बहुत टाइम जो है वो इंतहाई कीमती। हमने क्लिनिक्स में देखा है कि वो ठीक तरीके से, मतलब मैं कई दफ़ा जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मेरी गल पहले सुनते लगा कि मैंने होया कि ये तो दवाई लिखनी शुरू कर दी थी जल्दी जल्दी। मतलब इतना कम उनके पास टाइम होता है कि वो आपके 2 लफ्ज़ों से कहते हैं हाँ नहीं पता लग गया, चल अगला बंदा आ जाओ। तो आप माशाल्लाह से इतना टाइम दे रहे हैं। और मैंने दूसरी एक्टिविटीज़ भी वो आपके साथ जो जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, सुंदर साहबा, उन्होंने भी बताया। तो अब इतना ज़्यादा आप टाइम दे रहे हैं और ख़ुद भी इससे, तो ये कैसे आप, मतलब इससे मनी मेकिंग भी इस टाइम से सेकंड्स के हिसाब से हो सकती है, तो क्यों कर रहे हैं आप? एक तो थोड़ा सा बताया, दूसरा मैं कह रहा हूँ मतलब एग्जैक्ट इसका जवाब दें हमें आप। मैं इसे क्यों कर रहा हूँ? मैं इसे इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं एक वादा कर बैठा कि मैं आगे बताऊँगा, तो मैं वो ईमानदारी से अपने पेशेंट्स को बताता हूँ। और आप इसको पहले, आप फिर ईमानदारी से इसको देखें कि अगर मैं सेल्फ प्रमोशन कर रहा होता, आपने तो कहा था पेशेंट्स के इंटरव्यू करने हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ही काबू आ जाऊँगा। और सरकारी तौर पे हो सकता है गवर्नमेंट मुझे पता कर ले, सरकारी शायद मुलाजम, मुझे रूल्स का ज़्यादा नहीं पता, वो ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दे सकता और बड़ा कुछ नहीं कर सकता। आल्दो कि हम जनरल हेल्थ पे ही बात कर रहे हैं और अवामी फ़ायदे की बात ही कर रहे हैं। तो मैं कोई जॉब नहीं क्रिएट, मैंने करनी होती तो फिर मैंने पिछले 18 साल में कर ली होती। मैं तो सऊदीया से भी छोड़ आया और प्रैक्टिस मैं करता हूँ अपने घर, एक छोटी सी प्रैक्टिस जो जितनी मुझे इजाज़त है या जो वो भी मैं करता हूँ। लेकिन मेरे तो घर वाले कहते हैं कि मरीज़ आके फंस जाता है तेरे को। मैं आप देखना कितनी बातें करता हूँ, तो मरीज़ मेरा ख्याल है वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया, मेरी जान छोड़ो। तो मैं 3-4 मरीज़ अगर देखता हूँ, इतने टाइम में इतने देखे जा सकते हैं, वो मैं एलोपैथी करता हूँ और वो टोटली इससे सेपरेट है। मैं यहाँ के मरीज़ को वहाँ बुलाता ही नहीं, मेरे यहाँ के मरीज़ों को मेरा पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, उसका ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं देखें, ये पैसे मेरी भी ज़रूरत है, पैसे मुझे वो उतने दे रहा है जितनी मेरी ज़रूरत है, ठीक है। बैंक बैलेंस इकट्ठा करके क्या करूँगा मैं?
ये भी बाबा ने मुझे कहा था कि जितना ज़्यादा पैसा आता जाता है उसके साथ शार आता है, तो आजमाइश भी बढ़ जाती है। ठीक है, मुझे आजमाइश से बड़ा डर लगता है, बस वो किसी और का मोहताज ना करे, ठीक है, इतना काफ़ी है। और उसने ऐसे रखा हुआ है मुझे। भारत जी बड़ी अच्छी बात है। और मुझे ना सबसे ज़्यादा खुशी आज इस बात की ये हो रही है कि नॉर्मली हमारा जो मैंने बताया कि पहले ही एक इस तरह का माहौल बन गया हुआ है कि स्पेशली डॉक्टर्स या इस तरह के जो दूसरे इंजीनियर्स, ऐसे लोग जो हैं प्रोफेशनल ख़ास तौर पे, और शायद हमें पढ़ाया ये जाता है कि पढ़ के और प्रोफेशनल होके ना तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, और बस वो फिर एक ही उनका कह लें कि पैमाना होता है कि पैसे पैसे पैसे। और मुझे खुशी है कि एक डॉक्टर, ना सिर्फ वो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के भी बाहर से भी पढ़ के आए हैं, और इसी जो थोड़ी सी कह लें कि एक अच्छी क्लास में रहने वाले हैं और उसी में उठते बैठते हैं, तो वो भी एक सोच की बात करते हैं, मरीज़ों को सुनते हैं। और मुझे सबसे अच्छी खुशी है कि जब मैं आया था तो यहाँ पे उस वक्त मेरे से पहले कुछ लोग मौजूद थे, और अभी इससे शायद घंटा 1.5 घंटा हो गया हमें, तो उनके चेहरे पे ना अभी कोई मतलब कोई परेशानी नहीं मैं देख रहा, और इससे मुझे लग रहा है कि वो खुशी से बैठे हैं। और ये बड़ी हैरान कुन सी बात है, वरना लोग कहते हैं यार पैसे देते इलाज कराया तो चल तू अपने घर ते सी अपने घर। तो बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि ठीक है, एक तरफ कोई करेला चल रहा है, लोग उसको पैसा कमा रहे हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चला रहे हैं, तो ऐसे कुछ लोग यकीनन तो होते हैं, ये तो है। लेकिन हमें चलें एक मौका मिला कि हम आप लोगों के सामने एक डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं कि जो प्रोफेशनल अपने होते हुए भी अपनी उसके ज़िम्मेदारियों के साथ या फ़राइज़ के साथ लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो एक सर्विसेज भी दे रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है। इन्होंने ख़ुद भी बताया कि मैं मरीज़ों से बात करता हूँ तो बहुत दफ़ा मैंने ख़ुद देखा है कि जो है ना मेडिसिन से ज़्यादा तसल्ली की और इसी तरह की चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है। पता नहीं क्यों, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी बच्चे हैं, तो मैंने देखा है कि अगर बाज़ दफ़ा उसको बुखार हो रहा हो ना, तो मैं प्यार से ज़रा उनसे बात करूँ, उसको साथ लगा के बैठूँ, तो बड़ी अजीब सी बात है, मैं देखता हूँ थोड़ा सा उन्हें फ़र्क पड़ जाता है, मतलब उसकी बीमारी को तो मतलब फ़र्क पड़ता है। बच्चे बीमार होते ही नहीं हैं, माँ बाप ही बीमार होते हैं। बच्चा जो है वो बीमार नहीं होता। छोटे बच्चे को ये नहीं सुनवानी है। 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं, 12 साल से उनको नहीं सुनवानी, उनके माँ बाप ही सुनेंगे, माँ बाप ही दुआ करके पानी पिएंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। और होता है और हुआ है और बार बार हुआ है। यहाँ एक बच्चा ऑटिज़म का बैठा हुआ है, वो खड़ा है, बल्कि आपको लग ही नहीं रहा होगा ऑटिज़म का कितना ताबेदार सा वो बैठा हुआ है, बस वो बार बार कह रहा होगा कि माइक मैनू दे दियो। अदरवाइज़ वो उसकी माँ आपको बता देगी कि वो तो बेचारी को तो डॉक्टरों ने कहा ना ऑटिज़म और हाइपर एक्टिव है ये, वो कहती थी कि जी झल्ला भी है तो अथरा भी है बड़ा, तो सुनता किसी दिन नहीं तो फड़ोंदा किसी को नहीं। तो उसने खुद ही दुआ की है, माशाल्लाह ठीक है। तो अब वो जॉब मांग रहा है, यतीम है माशाल्लाह। तो वो कहता है मेरे वालिद थे रेलवे में तो मुझे इंजन ड्राइवर रख ले, तो कोई पता नहीं टक्कर करा के देखनी हो उसने लेकिन समझदार है अब तो ये लोग खुद ही काम कर रहे हैं, ये सारे खुद ही काम कर रहे हैं। इनमें से एक आप, मेरा ख्याल है मुझे छोड़ें, इन पेशेंट से बात करें। नहीं, आखिरी बात हम आपसे ये करते हैं, आप ही से, बाकी इंशाल्लाह करेंगे, मतलब इसको बीच में शामिल कर लेंगे ना इन चीज़ों को। अच्छा, एक बात है डॉक्टर साहब कि ये सारा सिलसिला तो हमने देखा और बड़ा अच्छा लगा। अगर कोई बंदा हमें इधर लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में या किसी बाहर, इंटरनेट की वजह से लोग इसको देखेंगे, तो कोई और भी बंदा इससे आपसे रब्ता करना चाहता है या इससे आप रब्ता किए बगैर कहीं ये कोई रेडीमेड आपने चीज़ रखी हो कि वो बंदा ले ले, या उससे आपसे रब्ता करना भी ज़रूरी है, इसका क्या तरीक़ाकार है और इससे कैसे लोग जो है वो अवेल कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं? ज़रा उन्होंने मेरे पास आने की या मेरे से रब्ता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तरीक़ाकार मैंने वैसे ही बता दिया है, लेकिन बाबा जी के अपने हाथ की बनी वेबसाइट जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है ऑल राइट्स रिजर्व टू अल्लाह, और वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, आज से 12 साल पहले पर्दा फरमा चुके हैं, और किसी इस दुनिया वालों से उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। लिल्ला शरीफ ये जगह मोटरवे के ऊपर कलर कहार से पहले आता है लिल्ला, वहाँ से आप इंटरचेंज से बाहर निकलें तो हार्डली 5 किलोमीटर बाद लिल्ला छोटा सा टाउन है, उससे भी 2 किलोमीटर आगे जाएँ तो सड़क के ऊपर उनका एक दरबार सा हट सा हमने बनाया है, शीशे की हट है, और इधर और पता नहीं कहाँ कहाँ औरतें काकियाँ जो ठीक होता गया, ठीक है। और उसी वेबसाइट पे पूरा तरीक़ाकार है www.alrahman.com, उससे फ्री डाउनलोड हो जाती है और तरीका भी है, और बस आप घर बैठे उसे सुने, उसे नॉन मुस्लिम सुन लेता है, ठीक हो जाता है, बस कोई कर ले। अब तो बाहर भी ये कर रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ये सिर्फ पाकिस्तान में लाहौर में डॉक्टर मोहम्मद जवेद के कहने से ठीक हो रहा है ना, फिर ये पर्सन स्पेसिफिक है। अगर रशिया में बैठा हुआ एक बंदा किसी भी कास्ट क्रीड का, किसी भी रिलीजन का इसको सुनता है और वो रिजल्ट्स ले रहा है, तो फिर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और मैं इसके ज़रिए कोई ना कुरान की तबलीग कर रहा हूँ,
तबलीग अल्लाह ख़ुद दिन में 5 बार जापान के साहिलों से लेके और कनाडा के साहिलों तक, ठीक है, ये दिन में 5 बार हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह वो कह तो रहा है, वो तो बुला रहा है जिसने आना नहीं। ये मैं तरीका इलाज बता रहा हूँ। और म्यूज़िक की आप बात कर रहे थे, मोज़ार्ट के म्यूज़िक से, बेथोवन के म्यूज़िक से वो इलाज कर रहे हैं बाहर, और उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और सूरह रहमान भी बाहर शुरू हो गई है, मुख्तलिफ़ जगह पे वो रिसर्च कर रहे हैं इससे। तो मुसलमान तो मानते ही हैं 1400 साल से, और बाबा भी ये कहते थे कि वो बुखारी सैयद थे, वो कह रहे थे कि 1000 साल से मैं और मेरी फैमिली जो है, इससे बच्चा भी हमारा किसी की नब्ज़ पे सूरह रहमान पढ़ देता था, या फ़ोन पे भी किसी को दम कर देता था दूर बैठे को, तो वो ठीक हो जाता था। वो कह रहे थे मेरा जुर्म ये है कि मैंने इसको आम कर दिया है, मैंने कह दिया कोई कह दे। तो वो हीरा मंडी से 300 से ज़ायद बच्चियों की उन्होंने शादियाँ करवाईं, ठीक है, जो असल उनका हिडन पर्पस था, और मेरे और आप जैसे लोगों ने खुशी से वो शादियाँ की, उन काकियों को चादरें दी जिनको शायद उनके अपने घर वाले ओन करने पे अब तैयार नहीं थे, अगर ज़िंदगी में वो कोई गलती कर बैठी या अगवा भी हो गई या कुछ भी हुआ, और आज वो अपने घरों में शराफत की ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनमें से कोई वापस नहीं आई है। लेकिन वो काम तो उन्होंने हंस के कहते होते थे कि जो लोगों की बच्चियां निकालते हैं मैं उनकी बच्चियां निकाल लाया हूँ। तो वो उनका जब राज पता चला 2000 तक आते आते, फिर उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। मैंने कहा ना क्यों छोड़ा, कहते क्या वहाँ शोर पड़ गया था, अब तो मुझे देख के भाग जाते थे कि बाबा वो गली बदल गई है, ठीक है। इकबाल हसन साहब महल गुकूज़ वाले हैं, शायद ये भी उन्हें मिले होंगे या उन्हें पता होगा, वो भी बेनिफिशरीज़ में से, और बड़े से लोग हैं जो इस दुआ से शिफायाब हुए। तो वो जो हो जाता है वो खुद आगे बता रहा है, ठीक है। फिल्म एक्ट्रेस या आप जो भी उसे कह लें, चलें डांसर कह लें, वो डांसर बता रही है तो सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो डॉक्टर जवेद साहब का फिर क्या कमाल है, डॉक्टर का क्या कमाल है। ये मेरे बाप का तो कलाम नहीं है, ये तो किसी का कलाम है, इसका वारिस वो खुद है, तो वो खुद वारिस है, उसका एक नाम वारिस है। तो इन लोगों को कहा यह जाता है कि जो ठीक हो जाए वो खुद ही बताए, और वो खुद बताए, दुनिया में कहीं बैठे बताए। उस दिन यूके के चैनल के ऊपर कोई खातून बता रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से पहचाना है कि हाँ ये मेरे से मिल के गई थी, तो वो उस पर बैठी बता रही हैं यही तरीक़ाकार। इंसानियत को बेगर्ज प्यार का मैसेज है। रहमान का मतलब ये है कि वो बेगर्जी से, जैसे माँ जो है उसने हमारे से क्या लेना है, हमारे माँ बाप क्या लेते हैं हमारे से, ठीक है ना। चिड़िया तो अपना बच्चा उड़ना शुरू हो जाए ना तो उसे निकाल देती है कि चलो अब छोकरी भी आप लबो तो टोकरी भी अपनी बनाओ, ठीक है। लेकिन हमारे माँ बाप तो आगे पोतों तक के मसले में, इंसान का ये असल इबादत है जो नमाज रोज़े से भी बड़ी है, कि वो अल्लाह के तरीके से शादी करता है और फिर इस ख़ानदान को आगे अगली नस्ल पैदा करता है, और फिर उनके लिए दिन रात अपना सारा सेक्रीफाइस करके तो वो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी इबादत है। इसी को अगर आप सिर्फ अपने बच्चों तक नहीं, आप इसे जनरलाइज कर देते हैं, आप कहते हैं मेरे बच्चे बीमार होते हैं मैं साथ लगाता हूँ वो ठीक हो जाते हैं, तो अगर किसी यतीम को भी किसी दिन 2 मिनट लगा लेंगे, उसका बुखार उतार देंगे, तो आप नहीं समझते आपके बच्चे जो है ना उनकी 70 बीमारियाँ जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। इसको ऐसे समझ लें। चलें जी, माशाल्लाह आज ये पैसे ही हैं जो मैं कमा रहा हूँ। चलें जी, बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, और आप यकीनन इसको पहली दफ़ा देखेंगे। बहुत से लोगों ने तो पहले भी देखा होगा, जो अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो। अच्छा अच्छा, चलें जी, बहरहाल ये हमारी खुशकिस्मती है और आप लोगों के लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम जो है ना इंशाल्लाह ताला जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे, और आप लोग भी अपना हमें जो है ना फ़ीडबैक दीजिएगा। हम इसका जो तरीक़ाकार है ना ये सूरह रहमान पढ़ने का, एक दफ़ा एंड पे ना सुनने का, एक दफ़ा दोबारा से ना, ये एक पूरा एक जैसे एक मेडिसिन होती है ना उस तरीके से इसको दोबारा से या डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें या किसी और से भी, उसको भी रिकॉर्ड भी कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई है तो आप हमें बेशक कमेंट करें, या इन्होंने जैसे वेबसाइट बताया तो रब्ता करें। आप सब लोगों का देखने का भी और टाइम देने का भी, और डॉक्टर साहब आपका भी जो है ना वो बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा नेक मकसद बड़ा अच्छा लगा है। तो एक मतलब आपकी इन बातों से ही बड़ी एक अच्छी जो है ना वो कह लें कि वाइब निकल रही थी। तो एक भी ले गया तो मैं समझूंगा मेरा काम हो गया, जिसने एक को बचा लिया उसने इंसानियत को बचा लिया। चलिए डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह करीम।